सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हमारा परम कर्तव्य है। वेद का जो रहस्य, जो भेद है, उसको जानने समझने के लिए निरंतरता के साथ स्वाध्याय परम आवश्यक है। यदि जीवन की उन समस्याओं का समाधान हम करना चाहते हैं, जो समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम इन समस्याओं का समाधान वेद की ऋचाओं में जो हमको दिया गया है, उन समाधानों का हम आधान करें और जीवन और इस जगत की दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए, इसके सदुपयोग के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। इस प्रकार से जब हमारा जीवन दोष रहित हो जाता है, हम हर प्रकार से संकीर्ण विचारधारा से और कलुषित विचारधारा से ऊपर उठ करके जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं, तो अत्यंत हमको आनंद, अत्यंत हमको सुख की अनुभूति होती है। ऐसा प्रयत्न हमारा सदा सर्वदा रहना चाहिए और इससे ही हमारा कल्याण होगा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 40वें सूक्त का पहला मंत्र, जो ऐश्वर्य व अमृतत्व की प्राप्ति के लिए संकेत कर रहा है। प्रथम मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम सोमा पूषणा जनना रयीणाम। जनना दिवो जनना सोमा भूषणा जनना रयीणाम जनना
दिवो जनना पृथिव्याः। दिवो जनना पृथिव्याः। जातौ विश्वस्य भुवनस्य जातौ विश्वस्य भुवनस्य भुवनस्य गोपौ। देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्। अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्। दूसरे मंडल के 40वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम सोमा पूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः। जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्। ओम सोमा पूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः। जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्। बहुत ही सुंदर बात कही है। सोमा पूषणा अर्थात सोम और पूषा, सौम्यता और तेजस्विता, दोनों मिलकर के रयीणाम धनों को जनना उत्पन्न करते हैं
या उत्पन्न करने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं। एक और सौम्यता और एक और तेजस्विता। सौम्यता भी होनी चाहिए, तेजस्विता भी होनी चाहिए। ऐसा यदि भाव हमारे संस्कारों में, हमारे स्वभाव में आता है तो उससे हर प्रकार का धन ऐश्वर्य हम प्राप्त कर पाते हैं। हर प्रकार के सुख से, संपत्ति से और यश कीर्ति से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। सब ऐश्वर्य सोम और पूषा के मेल से ही उत्पन्न होते हैं। ये दिवह प्रकाश के जनना अर्थात प्रकाश को उत्पन्न करने वाले होते हैं, पैदा करने वाले हैं। तथा पृथिव्याः, पृथु विस्तारे धातु है, तो यह विस्तृत हृदय के विस्तार को जनना पैदा करते हैं। हमारा जो विचार है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे हृदय में जो संकीर्णता है उसका नाश करके विस्तृत विशालता का स्वभाव होता है। सोम और पूषा के मेल से मस्तिष्क में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा हृदय में उदारता और विशालता उत्पन्न होती है। ऐसा यह सोम और पूषा का जो मेल है, इससे ही हमारे जीवन और इस जगत में हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा संपूर्ण धारा हमारे लिए परिवार का काम है। हमारे लिए परिवार के जैसा होना चाहिए। जो मेरा तेरा की भावना है, तू मैं की भावना है, जो छीना झपटी, जो लूट खसोट की भावना है, वह तुच्छ विचारधारा का परिणाम होता है, संकीर्ण विचारधारा का परिणाम होता है। जहाँ पर उदार हृदय होता है, जहाँ पर विचारों में विशालता है, संकीर्णता नहीं होती है, वहाँ पर समस्त संसार के प्राणी अपने ही लगते हैं। हाँ, इस बात का हम ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, राष्ट्र में या संसार में जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जिनमें कुत्सित विचार उत्पन्न होते हैं, जो समाज को, संसार को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों का भी उपचार बहुत ही शालीनता के साथ, शांति के साथ उनका भी उपचार करना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं, कुछ लोग इस पे आक्षेप भी करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो ऐसी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना ठीक नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी लोग सुखी हों। उसमें जो है चोर हैं, जो आतंकवादी हैं, या जो समाज में, संसार में दुख पहुंचाने वाले, हिंसा करने वाले, वो भी इसी प्रार्थना के कारण सुखी हों। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जिसका जैसा कर्म है उसको यथोचित, यथा योग व्यवहार करना उचित है। अतः सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब आती है बात, तो अपवाद की गणना नहीं की जाती है। जो जिस रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसको ऐसी ही औषधि दी जाती है जैसा उसका रोग हो और वो समन हो रोग का। तो यहाँ पर जो बात कही है कि हृदय में विस्तृत स्वभाव वाले हम बने, उदारता हमारे अंदर हो, विशालता की उत्पत्ति हो, हम संकीर्ण ना रहें, सबके लिए प्रेम सौहार्द की बातें जो समाज में, लोक में होती हैं, वो हमारे स्वभाव में भी उतरें। परंतु
सदा इस बात का ध्यान रखें कि यदि वे समाज में, राष्ट्र में, संसार में रह कर के जिस थाली में भोजन करते हैं उसी में यदि सुराग करने का कार्य करते हैं तो उनको, हमको जिस भाषा में उनको समझ में आए उस भाषा में उनको समझाना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसा करना ही समाज, राष्ट्र और संसार की रक्षा करना, सेवा करना, यह भी हमको वेद सिखाते हैं। इस प्रकार से कहा कि विशालता उत्पन्न होती है। जातौ, उत्पन्न हुए हुए वे सोम व पूषा भुवनस्य विश्वस्य भुवनस्य, सारे विश्व के गोपौ रक्षक होते हैं। सोम एक वस्तु को उत्पन्न करता है, पूषा उसे परिपक्व करता है। इस प्रकार से संसार का रक्षण होता है। देवाः, जो देवतुल्य हैं, जिनके अंदर देवत्व है, जो सदा सर्वदा देने की भावना रखते हैं, वे देव समझदार जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वे सोम और पूषा के समन्वय से अमृतस्य, अमृत के नाभिम नः बंधने, उसके बंधन को अकृण्वन करते हैं, अर्थात उसको बंधन को करते हैं, अर्थात अपने में अमरता का संचार करते हैं। हम यदि सोम को जो है धारण करते हैं तो सोम शब्द से अनेक अर्थ लिए जाते हैं। सोम को आपः शब्द से तथा पूषा को ज्योति शब्द से भी कहा जाता है। आपः और ज्योति के समन्वय से ही रस, जीवन का रस, तथा अमृतम, निरोगता की प्राप्ति का उल्लेख है। इसलिए आपो ज्योति रसो अमृतम, इस बात को कहा है। जीवन में सोम और पूषा के समन्वय से सब ऐश्वर्यों का प्रादुर्भाव होता है। सब प्रकार के ऐश्वर्यों से हम युक्त हो जाते हैं और इसी से प्रकाश व शक्तियों का विस्तार अथवा विशाल हृदयता प्राप्त होती है। ये ही सबके रक्षक हैं और अमरता को प्राप्त कराने वाले हैं। यदि हमारे अंदर ये दो चीज़ें, एक दिव्यता जो है हमारी तेजस्विता और दूसरा सौम्यता अर्थात सोम और पूषा, इन दोनों का यदि समन्वय होता है, दोनों का यदि समग्रता से हम अपने आचरण में, व्यवहार में इनको उतारते हैं तो संसार में हम स्वयं प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी प्रकाश देने वाले होते हैं। स्वयं के अंदर भी तेजस्विता होती है और हम दूसरों को भी तेजस्वी बनाने का कार्य करते हैं। यदि स्वयं भी अपने प्रकाश से, अपने स्वयं के उत्साह से परिपूर्ण नहीं होंगे तो दूसरों के अंदर भी ऐसा हम सामर्थ्य नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम प्रकाशित हों ज्ञान से, प्रकाशित हों विज्ञान से और उस परम पिता परमेश्वर की जो शक्ति है उसकी शक्ति का आधान अपने जीवन में धारण करने वाले बने। यही सच्चा जीवन है। वह परम पिता परमेश्वर जो सबसे महान है, सबसे बड़ा शक्तिमान है, उसकी ही भक्ति के साथ हमारा जीवन और यह जगत चल रहा है। अपने इस जीवन और जगत की भलाई के लिए हमको सदा सर्वदा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जीवन सद्गति से, सन्मति से युक्त हो और एक बार भी हम नैराश्य का स्वभाव, दौर्बल्यता का स्वभाव अपने ऊपर हावी न होने दें। कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विकट से विकट संकट में भी कभी भी हार ना माने। कभी भी अपने व्यवहार में ऐसा कोई कार्य ना करें जो मेरे अंदर, स्वयं के अंदर ग्लानि का भाव उत्पन्न करे और दूसरों की भी हानि करने वाला हो। ये जो संसार की कहानी है, संसार का जो यह संग्राम है, जो संघर्ष है, विजयी वही होता है जो कभी भी हार नहीं मानता है। हार कौन नहीं मानता? जो अपने आत्मबल,
अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं देता है। तो सोम और पूषा, ये सौम्यता और पुष्टि जो करता है, जो तेजस्विता है, वो दोनों साथ साथ होने चाहिए। हमारे अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, हमारे अंदर दत्तचित्त होकर के कार्य करने का सामर्थ्य होना चाहिए, शांत स्थिर होकर के कर्मों का संपादन निष्पादन करने का सामर्थ्य होना चाहिए, और समय आने पर पूर्ण पराक्रम, पूर्ण वीरता, धीरता, गंभीरता के साथ जीवन जीने का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा जब हम कर लेते हैं तो कभी भी हम अपने जीवन में दुख नहीं आने देते, दूसरों के दुख को हटाने वाले होते, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका परमपिता परमेश्वर उसके दुखों को हरता है। इसलिए अपने जीवन को हम निराला बनाएं, अपने जीवन को मतवाला बनाएं, सबका सहयोगी बन करके, सबका जो है सबके लिए उपयोगी बन करके जीवन को जिए, और प्रार्थना परमात्मा से करें कि कभी भी हम पतित ना हों। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी, वलंबे उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन सांचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजूं छल झूठ चालाकी, बनूं सत्संग अनुरागी, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाँ हूँ धर्म अनुरागी, मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाँ हूँ धर्म अनुरागी, रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन, दिखावे के लिए हाथों में कंठी हो न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी, विनय अंतिम यह साधक की, अगर मंजूर आला हो।
यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी, व लंबी उम्र वाला हो, व लंबी उम्र वाला हो। तो परमात्मा से ऐसी ही हम प्रार्थना करके अपने जीवन को सदा सर्वदा प्रकाश से, उत्साह से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।